जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप आप लोग मस्त होंगे। कि आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के यानी कुछ मूलभूत गुणधर्म के बारे में आज हम जानेंगे। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी पता लगे कि क्या होता है त्रिभुज की के बारे में। कुछ मूलधर्म, इसमें गुणधर्म क्या होता है, क्या क्या होता है, परिभाषा क्या होता है त्रिभुज का। आई होप आप लोग प्रिपेयर होंगे इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुज के बारे में जानने के लिए। आइए हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में क्या होता है। त्रिभुज का शेप कैसे बनता है, त्रिभुज का शेप कैसे ड्रा होता है, आइए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं त्रिभुज क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का शेप कैसे बनता है। तो त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज का परिभाषा लिख लेते हैं। यानी क्या, त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषाएं क्या होती है। तो त्रिभुज जो होता है एक ऐसा होता है कि जो इसकी तीन भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से तीन भुजाएं से घिरी हुई एक तीन भुजाओं से घिरी हुई त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज का शेप कैसे बनता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज बनता है। हम जैसे कि इसका नाम ले लेते हैं, त्रिभुज ए, यहाँ पर बी सी। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को तीन भुजा यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इस भुजा के सामने जो इस भुजा यानी भुजा क्या है, कोण ए, कोण के ए सामने यानी भुजा बी सी के सामने जो कोण होता है, इस कोण के सामने जो भुजा होता है इसके बराबर होता है, इसको लिया जाता है। इस कोण के सामने यह भुजा लिया जाता है, इस कोण के सामने की यह भुजा को लिया जाता है और इस कोण के सामने की यह भुजा को लिया जाता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में कुछ ऐसे होते हैं टॉपिक, जो त्रिभुज में कितने भुजाएं होती हैं, कितने कोण और कितने शीर्ष होते हैं। तो त्रिभुज में जो होता है, पहला क्या होता है, यहाँ पर पहला लिख लेते हैं। त्रिभुज में यानी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, त्रिभुज में कुल तीन शीर्ष होते हैं।
3 शीर्ष यानी वर्टेक्स होते हैं। त्रिभुज में यानी त्रिभुज में कुल 3 शीर्ष होते हैं। पहला शीर्ष क्या है? पहला शीर्ष यह, और दूसरा शीर्ष यह होता है, और तीसरा शीर्ष यह होता है। तो त्रिभुज में कुल मिलाकर 3 शीर्ष होते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट इसमें है कि त्रिभुज जो होता है, इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो अभी यहाँ पर देखिए लिखा गया है त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती हैं। कुल 3 भुजाएं होती हैं। कुल कितनी भुजाएं होती हैं? तो 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी भुजाएं होती हैं? तो पहली भुजा इसे हम मान लेते हैं, दूसरी भुजा इसे, और तीसरी भुजा इसे। तो कुल कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो अगला पॉइंट क्या है? त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में कुल 3 कोण होते हैं। कोण कितने कोण होते हैं? तो 3 कोण होते हैं। पहला ये कोण होता है, फिर दूसरा यह कोण, तीसरा यह कोण होता है। तो त्रिभुज में क्या क्या होता है? पहला 3 इसमें शीर्ष होते हैं। तो 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती है। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, और कुल 3 कोण होते हैं। पहले कोण के सामने की भुजा क्या बोलते हैं? एक कोण के सामने की भुजा को हम ए लिखते हैं, बी कोण के सामने की भुजा को हम बी लिखते हैं, और सी के कोण के सामने की भुजा को हम क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं त्रिभुज को। अब इसमें यह बात होती है कि त्रिभुज में जब 3 कोण होते हैं तो इसका कुछ ना कुछ मान होता है। तो त्रिभुज में कुल तीनों अंतःकोणों का योग होता है। अगला पॉइंट को हम लिख लेते हैं। त्रिभुज में अंतःकोणों का योग, कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग क्या होता है? इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। कोण ए, इस तरीके से कोण बनाया जाता है, कोण का चिन्ह होता है, प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? त्रिभुज यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण कितना है? सी। इस तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसमें से अगर 2 कोणों का मान दिया रहेगा तो तीसरा कोण हम निकालेंगे। जैसे 2 कोणों का मान दिया रहेगा तो 2 कोणों का मान जोड़ के तीसरा कोण पता कर लेंगे हम 180 में से घटाकर। इस प्रकार से हम कोणों का इस प्रकार से हम एक त्रिभुज का मान निकाल लेंगे। अगर 2 त्रिभुज का मान दिया रहेगा, अगर 2 त्रिभुज का मान दिया रहेगा, एक का नहीं दिया रहेगा, तो इस प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ के तीसरे कोण का पता लगा लेंगे 180 में से माइनस करके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए।
अगला क्या होता है, इसमें कुछ क्या होता है, कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो कुछ मूलधर्म गुण होते हैं, जो कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि कुछ त्रिभुज के मूलभूत गुणधर्म होते हैं। इसके कुछ गुणधर्म क्या होते हैं। इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। अगर हम त्रिभुज को जब जोड़ें, इसकी भुजाएं होती हैं, जो भुजा हम माने हैं ए बी सी, इसकी भुजाओं को जब हम दो भुजाओं को जोड़ें, जब इसके हम दो भुजाओं को पकड़कर जोड़ें, तो तीसरी भुजा जो होती है उसके क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए या छोटा आना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम दो भुजाओं का क्या लेते हैं, योग पहला लेते हैं। पहला में योग, दो भुजाओं का योग। इसमें पहला क्या है, पहला वाला दो भुजाओं का योग। इसमें जब पहला है दो भुजाओं का योग, जब हम दो भुजा का योग करें तब क्या होता है, तो हम जब इसमें दो भुजाओं का योग करते हैं तो हमेशा तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। जैसे हम पहली भुजा ए मान लेते हैं, दूसरी भुजा बी मान लेते हैं। तो हम पहला लिखते हैं ए, पहली भुजा ए प्लस दूसरी भुजा बी, किसके बड़ी आना चाहिए, यानी सी से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। इसका योग सी से बड़ा आना चाहिए। दूसरा क्या होता है, दूसरी भुजा अगर हम बी प्लस सी करते हैं, बी प्लस सी हमेशा किससे बड़ा आना चाहिए, ए से बड़ा आना चाहिए, यानी ए से बड़ा आना चाहिए। तीसरा क्या होता है, जब हम क्या करें, सी और ए, जब हम सी और ए का योग करें, सी प्लस ए, सी प्लस ए हमेशा किससे बढ़ाना चाहिए, यानी बी से, किससे बढ़ाना चाहिए, बी से बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम करते हैं, यानी हम 2 और 3 लेंगे, 3 या अगर 4 लेते हैं तो यहाँ पर 5 लेंगे, तो इससे बढ़ाना चाहिए योग करने पर। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लेकर 3 यहाँ पर लिख सकते हैं 3 4 5। आप इसको ट्राई कर सकते हैं जोड़कर। हमेशा क्या होगा, अगर दो भुजाओं का योग करें हमेशा तीसरी से बढ़ाना चाहिए। अगर बराबर हो तो क्या करेंगे, यह भी डाउट होता है। अगर बराबर, अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट है गुणधर्म के जब दूसरा पॉइंट क्या होता है, यानी अंतर। दूसरा क्या है, दो भुजाओं का अंतर। जब दो भुजाओं का यहाँ पर क्या है, योग है, यहाँ दो भुजाओं का अंतर। जब हम दो भुजाओं का अंतर करते हैं तो हमेशा तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। पहला क्या है, ए माइनस बी हमेशा सी से, यानी जो ए माइनस बी हमेशा सी से, यानी तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, तीसरी भुजा से हमेशा छोटा आना चाहिए। अगला क्या है, दूसरा का निकालते हैं। दूसरा का क्या है, अगर हम b माइनस सी करते हैं, b माइनस सी हमेशा तीसरी भुजा a, यानी तीसरी भुजा a से छोटा आना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा यह है कि अगर हम लेते हैं c से माइनस a करते हैं, यानी c माइनस a करके हमेशा तीसरी भुजा b से, यानी b से क्या आना चाहिए, b से छोटा आना चाहिए, b से हमेशा छोटा आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं इसके गुणधर्म के कि वह त्रिभुज बनेगा कि नहीं।
जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है सब चेक करने पर तब वो त्रिभुज संभव है। जब दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा है तीसरी भुजा से छोटा है तब भी वह त्रिभुज संभव है। अगर जब दो भुजाओं का योग या अंतर तीसरी भुजा के बराबर हो तब क्या होगा, तो ये डाउट है, तो इसे नोट में हम डालकर लिख लेते हैं। नोट में डालकर लिख लेते हैं, जब दो भुजाओं का योग या अंतर तीसरी भुजा से दो भुजाओं का योग या अंतर तीसरी भुजा के बराबर हो तो वह एक सीधी रेखा का निर्माण होगा। जब दो भुजाओं का योग या अंतर हमेशा तीसरी भुजा के बराबर हो तो वह एक सीधी रेखा का निर्माण करेगा। इस प्रकार से हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कितने शीर्ष, कितने कोण होते हैं और कितनी भुजाएं होती हैं, तो तीन सब होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक ही आपके लाइक करने से कोई वस्तु नहीं हो जाएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो को अपलोड करने के लिए। तो आई होप आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं।